दोस्तों, मैं डॉक्टर के वशिष्ठ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो गर्मी से होने वाली परेशानियां होती हैं वो क्या होती हैं, और जो हीट स्ट्रोक है जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है होती है, उसके साइन और सिम्टम्स के बारे में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हीट स्ट्रोक से जो आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है और इससे होने को आप कैसे रोक सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट इसका होता है। सबसे पहले बात करते हैं हीट स्ट्रोक में ब्लड इन्वेस्टिगेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें आपका ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, यानी कि आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स का लेवल ब्लड में वो बढ़ सकता है। यूरिन में आपको प्रोटीन आ सकता है। आपका जो ब्लड यूरिया है वो बढ़ सकता है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकती है, मतलब बॉडी का जो पीएच है वो बढ़ सकता है, जो 7.45 से ज़्यादा जा सकता है। और साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल कम हो सकता है, जिसके बाद ये आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस का रूप ले सकता है, जिसमें ब्लड की जो पीएच होती है वो कम हो जाती है, जो 7.35 से कम जा सकती है। ब्लड में पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस का जो लेवल है वो कम हो सकता है। अगर हम बात करते हैं ईसीजी में क्या बदलाव आएगा, तो ईसीजी में पेशेंट के एसटी वेव चेंजेस आ सकते हैं। जो प्लेटलेट हैं वो कम हो सकती हैं, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। पेशेंट को कोगुलोपैथी हो सकती है, और साथ ही डीआईसी यानी कि डिससेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन जैसी सीरियस कंडीशन बन सकती है, जिसमें जो आपका ब्लड में खून के थक्के बनने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ये था ब्लड इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट में आपको देखने को मिल सकती है। आइए बात करते हैं क्या ट्रीटमेंट इसमें हम पेशेंट को दे सकते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि पेशेंट के जो एयरवे हैं, ब्रीदिंग है और सर्कुलेशन है वो ठीक से काम करते रहे। ऑरल टेम्परेचर नहीं लें पेशेंट का, कोशिश करें पेशेंट का रेक्टल टेम्परेचर लेने की। पेशेंट को इंट्रावीनस लाइन लगा दें, जिससे पेशेंट को हम फ्लूइड दे सकें, ताकि पेशेंट का जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन रख सकें, और ज़रूरी मेडिसिन पेशेंट को हम दे सकें। साथ ही पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट पर कर सकते हैं। हम पेशेंट के बॉडी पार्ट्स पर आइस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ट्रंक पर, नेक पर, एक्जिला और ग्रोइंस वाले पार्ट्स जो होते हैं उन पर हम आइस का जो अप्लाई कर सकते हैं। पेशेंट के क्लोथ्स को रिमूव कर दें ताकि बॉडी की जो इवेपोरेट कूलिंग हो सके। पेशेंट के ऊपर टेपिड वाटर का जो हम स्प्रे कर सकते हैं। टेपिड वाटर होता है जिसमें दो पार्ट्स जो है कोल्ड वाटर के होते हैं, और जो एक पार्ट होता है वो बॉइल्ड वाटर का होता है, तो हम मिक्स कर सकते हैं, जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जो टेपिड वाटर होता है इसको हम ल्यूक वार्म वाटर भी कह सकते हैं। फैन आप चला सकते हैं ताकि जो आपका इवेपोरेशन है और कन्वेक्शन है वो बढ़ा दे। अगर अभी जो बताया आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आप पेशेंट को जो कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर से बात करा सकते हैं। और जो दूसरे मेथड हैं टेम्परेचर को कम करने के, इसमें जो है आपका एक आता है आइस वाटर, जो गैस्ट्रिक लावेज है आप वो कर सकते हैं। साथ ही जो आइस वाटर एनिमाज हैं आप वो दे सकते हैं। आइस वाटर जो पेरिटोनियल डायलिसिस है आप वो भी इसमें आप कर सकते हैं, जिसमें जो रिजल्ट है वो वेरी कर सकता है। और दूसरे मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका आता है वो आता है आपका एंडोवेस्कुलर कूलिंग आप कर सकते हैं, या फिर दूसरा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन का भी यूज आप कर सकते हो। हमारा जो गोल है वो बॉडी के कोर टेम्परेचर को 37.8 डिग्री सेल्सियस से 38.9 डिग्री सेल्सियस तक 30 से 60 मिनट के अंदर तक लाना होता है। एक बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो टेम्परेचर को कम करने के लिए जो एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती हैं, जैसे कि एस्पिरिन या फिर जो पैरासीटामोल का यूज़ आप बिल्कुल ना करें। ये जो आपकी कोगुलोपैथी है, लीवर की जो इंजरी है उसको बढ़ा सकते हैं। आइए बात करते हैं हीट स्ट्रोक के होने को कैसे आप रोक सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में ना निकलें, लूज कपड़े पहने, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि आप जो है हाइड्रेशन को मेंटेन रखें। ये कुछ सावधानियां अगर आप रखते हैं तो आप अपने आप को हीट स्ट्रोक होने से रोक सकते हैं। साथ ही और भी गर्मी से होने वाली परेशानियां हैं उनको रोक सकते हैं। थैंक यू।